सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरालुप्तमेव च दधानां हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। आप सभी को जय माता दी। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। नवरात्रि का चौथा दिवस माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। माता कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियां दोनों को देने वाली रुद्राक्ष की माला है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है, जो भक्तों में निर्भयता उत्पन्न करता है। माता कुष्मांडा के पूजन और अर्चन से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा प्रतिदिन की सेवा पूजा से उन्हें समृद्धि, शक्तियाँ और मोक्ष को प्रदान करती है। माता रानी अपने भक्तों की सभी व्याधियों और कष्टों को नष्ट करती है। कुष्मांडा शब्द 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कु, जिसका तात्पर्य है थोड़ा। दूसरा है ऊष्मा अर्थात ऊर्जा व शक्ति। तीसरा है अन्नदा अर्थात अंडा। इस तरह से 3 शब्दों से मिला शब्द कुष्मांडा का अर्थ है एक ऊष्मा का छोटा गोला, ऐसा पावन गोला जिसने संपूर्ण पृथ्वी की रचना की है। ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा और अंधेरा ही था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप धारण किया। वह नारी ही कोई और नहीं बल्कि आदिशक्ति माँ कुष्मांडा माता है। कुष्मांडा माता ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास सूर्यमंडल के अंदर के लोक में है। इस तरह कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्यमंडल के भीतरी लोक में निवास करने का सामर्थ्य किसी और में नहीं है। वह सामर्थ्य केवल कुष्मांडा माता में ही है। माता ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सर्वोच्च देवियाँ थीं। अपनी बाईं आँख से उन्होंने एक आतंककारी का रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और अपनी माथे वाली आँख से उन्होंने एक और रूप बनाया, उसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर माता ने दाईं आँख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, इसका नाम माँ ने माँ सरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर व 10 हाथ थे। नर को भगवान शिव का नाम दिया और 4 हाथ थे। उनका नाम सरस्वती रखा, जो कि नारी थी। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर व 4 हाथ थे। माता कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब कुष्मांडा माता ने सरस्वती की ओर देखा, तब उन्होंने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया, और महिला के 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने शिव प्रभु को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी जी पत्नी स्वरूप में प्रदान की। तत्पश्चात माता ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माता कुष्मांडा ने त्रिदेवों व त्रिदेवियों की रचना की। सृष्टि की रचना का कार्य त्रिदेवों को सौंपा। इस देवी की पूजा
व अर्चन से रोगों और शोकों से हमें मुक्ति मिलती है व आयु, यश, बल व आरोग्य प्राप्त होता है। सच्चे मन से देवी की आराधना से सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी।